हेलो बच्चों, हिंदी गुरु माता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पाठ 1 साखी पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके स्पर्श का पहली कविता है जो पाठ्यक्रम बी पाठ्यक्रम की है। तो जिनका बी कोर्स है उन बी कोर्स वाले बच्चों के लिए मैं पहली 3 कविताएं आपको लगातार 3 कविताएं जो आपके सितंबर के एग्जाम में आने वाली हैं, उन तीनों कविताओं के बारे में पूरी जानकारी दूसरी और समाज को कबीर जैसे व्यक्तियों की आज हमको बहुत अधिक आवश्यकता है। तो आप चलते हैं कि कबीर क्या है। कबीर की साखी प्रत्यक्ष ज्ञान। साक्षी का क्या मतलब होता है? साक्ष्य। तो ये एक जुल्हा थे लेकिन उनका ज्ञान अपरिमित। जाति न पूछे साधु से, ज्ञान पूछ लीजिए ज्ञान। साधु से उसके बाद में मत पूछो तुम जुल्हा हो कि तुम क्या हो, कुछ मत पूछिए, उससे ज्ञान की बातें पूछ लिया करो। तो कबीर भी हमारे ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति थे जो जुल्हा जाति में इनका पालन पोषण हुआ, लेकिन इन्होंने जो शिक्षा समाज को दी है उस शिक्षा की आज हमको नितांत आवश्यकता है। अगर उनकी शिक्षा पर चले तो किसी प्रकार के कोई जो है परेशानियां हैं न हो। तो आज हम इसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। तो अभी है कबीर। 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1518 में इनका निधन हो गया था। क्रांतिकारी कवि और महान समाज सुधारक थे। एक कबीर जो थे, कबीर जो है एक महान समाज सुधारक कवि थे। इन्होंने समाज के सुधार के लिए हिंदू मुस्लिमों पर कठोर कुठाराघात किए हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि पत्थर पूजने से कोई भगवान मिलते हैं। उन्होंने कहा पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भले पीस खाए संसार। उन्होंने कहा पत्थर पूजने से कोई भगवान की प्राप्ति होती है, भोले भाव मिले रघुराई। ठीक है, उन्होंने कहा भाई कि जो है पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए घर इससे अच्छा तो चक्की ठीक है, घर के चक्की में कम से कम गेहूं डाल के कोई आटा उटा तो पीस के खा सकता है। तो ये उनकी भावनाएं रही हैं। काशी में इनका जन्म हुआ था, रामानंद जी के शिष्य थे। मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। और आपको बता दूं मगहर के बारे में, इन्होंने कहा था कि क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा। लोग कहते थे कि जो काशी में मरते हैं उनको तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो मगहर में जाते हैं घोर नरक में जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या काशी और क्या मगहर, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा। उन्होंने कहा क्या काशी और क्या मगहर, जिंदगी भर काशी में रहे लेकिन मरने के लिए मगहर में गए। क्यों? उन्होंने कहा जिसके हृदय में ईश्वर का निवास हो गया उसके लिए काशी हो चाहे मगहर हो सब एक ही चीज़ है, क्योंकि सारे संसार तो ईश्वर ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो यह ऐसी उनकी भावनाएं थी। राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियों का चरम काल था। इन्होंने बहुत अच्छे सामाजिक सुधार की बातें की हैं, बहुत सारी ऐसी मधुर बातें की हैं जो समाज के लिए आज बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, पहला बहुत अच्छा देखो, समाज में जो बुराइयां होती है किससे होती है? जीवा से होती है। अगर जीवा ही हमारे नियंत्रण में आ जाती है तो फिर परेशानी ना हो। बोलते हैं ऐसी बाणी बोलिए, ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा खोय और रन को शीतल करे, आपो शीतल होय। क्या बढ़िया बात बताई उन्होंने कहा, समाज के लोगों को कहा कि मनुष्य को हमेशा मीठी बाणी बोलनी चाहिए। उन मन का आपा खोय, जो मीठी बाणी का जो प्रयोग करते हैं, जब हम मीठी बाणी को बोलते हैं तो विनम्र भाषा बोलने से और हमारे जो स्वार्थ हमारे अंदर मन के अंदर निहित होते हैं, अहंकार की भावना जो होती है, सब कुछ मिट जाता है। कि हमें अत्यंत विनम्रता से मीठी सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी बाणी बोलनी चाहिए कि हमारे मन का भी क्रोध शांत रहे, हमारे मन में जो स्वार्थ के कारण जो कठिनाई आ जाती है, जो अनेक प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो जाती है, वो भी समाप्त हो जाएं और मन का आपाक और हमारे अंदर का जो क्रोध है, अहंकार, वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाए। और जो दूसरा है और उनको शीतल करे, आप शीतल होए। और जो दूसरा व्यक्ति है वो भी आपकी शीतल वाणी को सुन करके, आपके अहंकार रहित वाणी को सुन करके, आपकी विनम्र वाणी को सुन करके उसका क्रोध भी पूर्णतः शांत हो जाए। ऐसे आप शीतल हो और इस प्रकार से आपका मन भी शीतल, जब दूसरा शीतल होता है तो आपका मन भी शीतल हो जाता है। कलह, जब एक कलह करता है तो दूसरा कलह करता है, दूसरा कलह, तो क्या होती है? संघर्ष की स्थिति आ जाती है। तो कवि ने कहा कि नहीं, ऐसी वाणी का प्रयोग करो, ऐसी विनम्र भाषा का प्रयोग करो, ऐसे अहंकार रहित भाषा का प्रयोग करो कि आपका मन भी शीतल रहे और जो दूसरा व्यक्ति जो सुन रहा है उसका मन भी शीतल रहे। जब दोनों तरफ शीतलता रहेगी तो कहीं पर संघर्ष की कोई स्थिति ही नहीं है। यह है ऐसी मधुर वाणी बोलने से हमारा स्वयं का हृदय एवं तन मन भी शीतल होता है, दूसरे का हृदय भी अत्यंत शीतल हो जाता है। हाँ, मीठी वाणी का प्रयोग उन्होंने किया है। इसके साथ
दूसरा है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माए, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घटी राम हैं दुनिया देखे ना। कवि ने कहा है कि कस्तूरी देखो कि भगवान की भक्ति के लिए कहा है कि ईश्वर घट घट के निवास करते हैं, घट घट में निवास करते हैं। कौन सा ऐसे व्यक्ति है जिसका हृदय में ईश्वर नहीं है? तो ईश्वर है तभी तो हम सब कुछ देख रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी कुंडली, कि जिस प्रकार से कस्तूरी हिरण जो कि हिमालय पर पाया जाता है उसकी नाभि में विद्यमान होती है, जब वह अपने आप को खुजलाता है तो नाभि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जब नाभि को खुजलाता है तो सुगंध आने लगती है, तो वो सुगंध उसको इतनी मादक लगती है कि वो खुजलाते हुए उस सुगंध को ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह भागता है और अंत में आकर फिर लेट जाता है, फिर खुजलाता सुगंध आता है, उसी में चुपचाप हो जाता है। तो ऐसे ही इसी प्रकार जिस प्रकार कस्तूरी हिरण की नाभि में पाई जाती है, लेकिन कस्तूरी मृग अपनी अज्ञानता के वश में होकर के उसको नहीं ढूंढ पाता और उसको सुगंध को ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में भटकता फिरता है। ऐसे ही ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। ऐसे घटी घटी राम है, घटी घटी माने हृदय में, ऐसे ही ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है, लेकिन दुनिया अपनी अज्ञानता के कारण उसको नहीं देख सकती है। तो अगर हम सच्चे भाव से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ईश्वर को एक गिरजाघरों में, मंदिर मस्जिद गिरजाघरों में नहीं ढूंढना है, बल्कि अपने मन में ही ईश्वर को ढूंढना है, क्योंकि ईश्वर तो हर प्राणी के हृदय में विद्यमान है। ये देख लीजिए, जिस प्रकार कस्तूरी हिरण की नाभि में पाई जाती है, परंतु हिरण अज्ञानता के वश कस्तूरी की सुगंध पाने के लिए इधर से उधर भटकता है। वह जहाँ जहाँ जाता है वह सुगंध उसके साथ चलती है। ऐसे ही ईश्वर हर प्राणी के हृदय में निवास करता है, परंतु मनुष्य अज्ञानता के कारण ईश्वर के इधर से उधर ढूंढता फिरता है। कहाँ कहाँ ढूंढते हैं बच्चों हम ईश्वर को? कभी हम इस मंदिर में जाते हैं, यहाँ शिव जी बैठे हुए हैं, यहाँ राम जी बैठे हुए हैं, यहाँ माता जी बैठी हुई है। कोई जो है जगह जगह स्थानों में, तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, इस प्रकार से जो है कावा में लोग जाते हैं। तो इस प्रकार ईश्वर को ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो उनकी अज्ञानता है। ईश्वर तो हर एक व्यक्ति के हृदय में है। तीसरा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माय। कवि ने बहुत ही अच्छी सरल वाणी में हमको समझाया है कि जब मैं था, कि जब मेरे मन में अहंकार था, तब जब मैं माने अहंकार, ईश्वर हरि मुझसे बहुत दूर थे। कब ईश्वर मुझसे बहुत दूर थे? जब मेरे मन में अहंकार की भावना थी, मैं सब कुछ हूँ, मैं, ठीक है। तो अब हरि है, लेकिन जब मैंने अपने अहंकार का त्याग कर दिया है तो अब मेरे हृदय में ईश्वर का निवास हो गया है। अब हरि मेरे हृदय के अंदर आ गए। मैं नाम का जो अहंकार रूपी जो राक्षस है, वो अंधकार रूपी जो राक्षस है, वो मेरे मन से दूर हो गया है, ठीक है। मैं अंधकार का प्रतीक, अज्ञानता का प्रतीक, मैं अहंकार का प्रतीक, ठीक है। तो मनुष्य के मन में अहंकार जब आ जाता है तो अब कुछ भी नहीं समझ पाता है। तो यहाँ पर अज्ञान से मतलब है कि जब तक मैं अज्ञान के अंदर में भटक करके अपने अहंकार में डूबा हुआ था, तब तक ईश्वर मेरे पास भी नहीं फटक पाते थे। लेकिन जब से मैंने अपने अहंकार को नष्ट किया है और जब से मैं ज्ञान रूपी ज्योति की ओर गया हूँ, तब से ईश्वर की प्राप्ति मुझे अपने आप ही हो गई। अब मेरे हृदय में ईश्वर का निवास हो गया है। सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माय। जैसे मेरे सदगुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिखलाया, वैसे ही सब अंधियारा मिट गया। मेरे हृदय के अंदर जितना भी अंधकार था वह पूर्णतः नष्ट हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे हृदय में अहंकार रूपी अज्ञान का निवास था, तब ईश्वर मुझसे बहुत दूर थे। अब मेरे मन से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया है, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। अब जब ईश्वर द्वारा मुझे ज्ञान रूपी दीपक की प्राप्ति हो गई है, ज्ञान रूपी दीपक की प्राप्ति हो गई, तो मेरे हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप ही नष्ट हो गया है, ठीक है। मेरे जो सतगुरु हैं उन्होंने मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर दी है, ऐसा ज्ञान रूपी दीपक दे दिया है कि मेरे अंदर का जितना भी अंधकार था, अज्ञान का अंधकार से जो मैं लिप्त हो गया था, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। कितनी सुंदर वाणी इन्होंने कही है। नेक्स्ट देखिए, सुखिया सब संसार है, जा खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। ये संसार माया मोह से भरा हुआ है। हर परिवार में हर माता पिता अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, बुढ़ापे में वही बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। माया मोह सब कुछ एक दिन ऐसा आता है, जिस तरह से आदमी आता है उसी तरह से चला जाता है,
ठीक है, कुछ खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला भी जाता है, लेकिन फिर भी मनुष्य मैं ये काम कल करूँगा। अरे कल किसने देखा है? काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, कल पल में प्रलय होएगी, गौर करोगे कब? तो कबीर ने यही कहा है कि कल पर कोई काम मत करो, कल आपके हाथ में नहीं है, वर्तमान आपके हाथ में है, उसको पकड़े रहो। तो कबीर ने यही कहा है कि ये मोह माया संसार जो मोह माया से ग्रस्त है। सुखिया सब संसार, संसार अपनी मोह माया में, सांसारिक माया मोह में, सांसारिक आकर्षण में इतना लिप्त हो गया है कि वो खाता है, पीता है, सोता है, जागता है और उसी में बड़ा ही खुश रहता है। ठीक है, लेकिन दुखिया दास कबीर है जो जागे, लेकिन जो दुखिया दास कबीर जो है, कबीरदास जी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो दुखी है वो केवल कबीरदास है, क्योंकि वह ईश्वर भक्ति में ऐसा डूबा हुआ है कि वो उस ईश्वर भक्ति के कारण वियोग की अग्नि में जलता रहता है कि मुझे कब ईश्वर की प्राप्ति हो और कब मैं संसार से मोक्ष को प्राप्त करूं, कब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। लेकिन सांसारिक लोग ये सब नहीं समझते हैं। मोह माया में लिप्त होकर केवल खाने और सोने और भोगने में, सुख भोगने में व्यस्त हैं और बहुत खुश हैं। ईश्वर भक्ति ईश्वर के वियोग में और सांसारिक दशा को देकर जागते और विलाप करते रहते हैं कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति कब होगी, कब मुझे ज्ञान रूपी ज्योति की प्राप्ति होगी, कब मेरे मन में अज्ञान का अंधकार नष्ट होगा और कब ज्योति से मेरा हृदय जगमगाएगा। ब्रह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा जाए। कभी कहते हैं कि जिसके शरीर में ईश्वर से बिछड़ने का ब्रह भुवंगम तन बसे, कि जिसके हृदय में ब्रह रूपी सर्प जिनके शरीर में बस जाता है, मंत्र न लागे कोई, उस पर कोई भी मंत्र काम नहीं करता है। कि ब्रह भुवंगम तन बसे, ब्रह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा जाए। कि जिसके हृदय में, जिसके शरीर में ब्रह की अग्नि, ब्रह का सर्प लौटने लगता है, उस पर कोई भी मंत्र साधना नहीं लगती है, कोई भी तंत्र मंत्र उस पर नहीं चलता है। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा जाए। यहाँ पर ब्रह भुवंगम किसका वियोग बताया है? ईश्वर से बिछुड़ने का वियोग कहा गया। विषैला सांप ब्रह रूपी सर्प है, जिसके शरीर में ईश्वर से बिछुड़ने का विषैला सांप ब्रह रूपी सर्प बस जाता है, उस पर कोई भी मंत्र असर नहीं करता है। अर्थात राम के ब्रह में, अर्थात राम वियोगी ना जीवे, कि जहाँ राम के वियोग में, ईश्वर के वियोग में जो मतलब जीना भी चाहे वो व्यक्ति भी नहीं जी सकता है। कोई भगवान राम से मतलब नहीं, ईश्वर से यहाँ पर कहा गया है कि राम के विरह में कोई भी व्यक्ति कभी जीवित नहीं रह सकता है। अगर वह जीवित रहता है तो बोरा हुई, तो वह पगला जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, उसका पागलपन उस पर सवार हो जाता है, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। किसके कारण मानसिक स्थिति खराब होती है बच्चों? किसके कारण होती है? जब वह राम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, राम का वियोग उनको सताने लगता है, तो वो विक्षिप्त हो जाता है। जब उस प्रेम को प्राप्त, ईश्वर के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाता तो विरह अग्नि में जो है वो क्या हो जाता है? यहाँ पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। कवि ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है। हम लोग क्या करते हैं? छी कितना गंदा आदमी है, हमारी बुराई करता है, हम तो उसको आने नहीं देंगे, आंखों के सामने भी नहीं फटकेंगे, इसको देखे तो मेरे आंखें मोटी हो जाती है। लेकिन कबीर कहते नहीं, ऐसा मत करिए। कभी निंदक जो व्यक्ति आपकी बार बार निंदा करता है, उसको आप अपने घर के पास में ही कुटिया बना करके रख दीजिए। क्यों? तो जो निंदक व्यक्ति होता है, वो निंदक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार बार बार तुम्हारी मीन मेघ निकालेगा, तुम्हारी गलतियां निकालता रहेगा, और तुम हंस करके उस गलती को सोचोगे और उस गलती को दोबारा नहीं करोगे। तो इस प्रकार से बिना साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव, तो इस प्रकार से बिना साबुन और पानी के ही वो तुम्हें पूरी बुराइयों से दूर कर देता है। इसलिए निंदक व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, नेड़ा रखना चाहिए, मतलब समीप में ही रखना चाहिए। कभी की देखो अनूठी सूझ। कभी कहते हैं कि जो व्यक्ति निंदक प्रवृत्ति का होता है, उसे अपने ही घर में आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए। वह बिना साबुन और पानी के हमारी कमियों को बता कर हमारे स्वभाव को पूरी तरह निर्मल और साफ कर देता है। अर्थात निंदक व्यक्ति अपनी आदत के अनुसार हमारी बुराई करेगा और हम अपनी बुराई को दूर करते जाएंगे, जिससे हम बुराई रहित हो जाएंगे। कितनी सुंदर बात, कितनी अनूठी सूझ यहाँ पर कवि ने यहाँ पर सबके सामने दिखाई है। नेक्स्ट है,
पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भैया न कोई, एक ही आखर पीऊ का पढ़े सो पंडित होय। कबीर ने यहाँ पर पंडितों के ऊपर भी आक्षेप किया है, बाह्य आडंबर। पंडित तो बोलते हैं ये भी लाओ, पूजा करो, पाठ करो। एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक पूजा करनी जरूरी, पूजा करनी होती है, वो दुनिया भर का इतना सामान मंगा देते हैं। बेचारा जो गृह स्वामी या स्वामिनी होती है बोझ से दब जाते हैं, इतना भी लाना है, ये भी लाना है, ये भी लाना है। ठीक है, अरे पाँच फल किस्म के फल, अरे 5 फल रख लो, 2 क्या जरूरी है? 5 फल केले रख लो, लेकिन नहीं, इतना लाना ही है, 5 ही किस्म के मेवे लाने, भगवान को 5 ही खाना है, ऐसा नहीं। तो कवि कहते हैं कि इन पंडितों पर उन्होंने आक्षेप किया है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भैया न कोई। कि बड़ी बड़ी पोथियाँ तो सब पढ़ लेते हैं, पोथियाँ पढ़ पढ़ के लोग मर जाते हैं, लेकिन असली पंडित वह कभी नहीं होता है, क्योंकि उसके पास तो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान के अभाव में वह पूरी पंडिताई उसकी व्यर्थ है, पुस्तकें पढ़ना व्यर्थ है। एक आखर पीऊ का पढ़े सो पंडित हो। जो भगवान के नाम का प्रेम रूपी जो शब्द है, भगवान के प्रेम का एक एक अक्षर प्रेम से पढ़ लेता है, वही सबसे बड़ा पंडित है। ठीक है, एक एक अक्षर, आखर माने अक्षर को जो प्यार से पढ़ता है वही सबसे अच्छा पंडित माना जाता है। उनका मैंने कहने का मतलब यह है कि जो पंडित होते हैं पोथियाँ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो बाह्य आडंबर में इतने घिरे हुए होते हैं कि दूसरे को भी परेशान करते हैं और असली ज्ञान की प्राप्ति उनको नहीं हो पाती है। कभी देखिए किताब में ये देखा, आंसर लिखा है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर दुनिया मर गई, पर कोई भी असली ज्ञानी नहीं बन पाया। जिसने भी इस संसार में आकर ईश्वर के प्रेम रूपी अमृत का पान कर लिया है वही सच्चा ज्ञानी है। प्रेम का 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, यही प्रेम शब्द है जो 2.5 अक्षर का है। यही ठीक है, तो ईश्वर के प्रेम रूपी अमृत रस का पान कर लिया वही सच्चा ज्ञानी है। ईश्वर प्रेम एक एक अक्षर ही मनुष्य को ज्ञानी बना देता है। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों कि नहीं आ रहा? बोर तो नहीं हो रहा कोई? अच्छे का है ना, दोहे अच्छे दे रखे। कबीर के साखी ज्ञान का 3 स्तंभ है। एक है मीठी वाणी का महत्व, देखिए, ज्ञान रूपी दीपक और ईश्वर की सर्वव्यापकता। ठीक है, अभी तक ये 3 चीज़ आपके समझ में आ गई ना? आपने देखा ईश्वर की सर्वव्यापकता हर प्राणी के हृदय में निवास करता है। ज्ञान रूपी सच्चा ज्ञान जो है, ज्ञान रूपी दीपक जब मन के अंदर आता है तो सारा जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। मीठी वाणी बोलने से समाज का उद्धार होता है। क्या जहाँ पर भी युद्ध होता है, वाक युद्ध होता है, वाणी एक आदमी बोलता है, दूसरा चुप नहीं रहता, दूसरा बोलता है, दूसरा फिर तीसरा बोलता है, इस प्रकार से जो है तलवारें निकलने को हो जाती हैं। ठीक है, तो जो भी बुराई होती है जिह्वा के द्वारा होता है, इसलिए अपने अंकुश में रखना चाहिए। अब है प्रतीकार्थ। शब्दों में कस्तूरी, दीपक और भुवंगम और साबुन पानी के 4 यहाँ पर प्रतीकों का अध्ययन दिए। 4 प्रतीक इस दोहे में दिए गए हैं। एक में कस्तूरी हिरण के बताया गया है, ईश्वर की सर्वव्यापकता जिसे मनुष्य बाहर ढूंढता है। ठीक है, और दूसरा है दीपक, ईश्वरीय ज्ञान जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। दीपक क्या है? ईश्वरीय ज्ञान है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। भुवंगम का मतलब सर्प होता है, लेकिन यहाँ पर सर्प से बिछुड़ने का असहनीय दुख माना गया है। भुवंगम ब्रह को बताया गया है, सर्प रूपी ब्रह। फिर है साबुन पानी। साबुन और पानी के बिना हमारे स्वभाव को आत्म सुधार के लिए, ये देखा, आत्म सुधार के लिए बाहरी साधन जिनकी निंदा के सामने आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्म सुधार करने के लिए कि हमको आत्मिक सुधार अगर करना है तो किसी और की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने आप ही उसका सुधार करना होता है। तो जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, हम बोलते हैं कि हमारी निंदा ही करता है, बुराई करता है, इससे तो हम देखेंगे, इसका चेहरा नहीं देखना चाहते। लेकिन कबीर कहते हैं नहीं, ऐसा मत करिए, कभी आपको जो है उसको अपने घर में ही रखना है। बताओ हैं, तो वो जो आपके घर के पास ही रहेगा तो आपको रोज़ बुराई करेगा। क्या लिखा था ना, तेरे कपड़े ही इतने खराब पहने, अरे तेरे को तो आता ही नहीं है कुछ। जब किताब पढ़ने बैठा है 1 अक्षर नहीं आता, तो जब वो बुराई करता रहेगा, बुराई करते रहेगा, तो हम बोले हाँ ये नहीं करना चाहिए, ये सही करना चाहिए। सीख कहा इसने, उसको बुराई में नेगेटिव नहीं लेना है, नकारात्मक नहीं लेना है, उसको स्वीकारोक्ति में स्वीकार करो। ठीक है, तो ये कवि ने यहाँ पर कहा है। तो ये सही है, प्रतीकात्मक अर्थ है। हिरण, कस्तूरी हिरण को दिया गया, ईश्वर की सर्वव्यापकता बताई गई है कि हिरण भी अज्ञानता से नहीं पहचानता है। दीपक का प्रकाश से मतलब होता है ईश्वरीय ज्ञान जो अज्ञान के अंधकार को नष्ट करता है। भुवंगम ईश्वर से बिछुड़ने का दुख है, और साबुन और पानी जो है बाहरी साधन है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई। इस पंक्ति में आपा शब्द का क्या अर्थ है? ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, आपका अहंकार इसका उत्तर है। नंबर 2 में है ब्रह भुवंगम तन बसे मंत्र लागे को। इस पंक्ति में भुवंगम का क्या अर्थ है? भुवंगम का मतलब होता है यहाँ पर सांप।
पोथी पढ़ बड़ी जगमगा पंडित भयानक होए। कवि के अनुसार सच्चा ज्ञानी कौन होता है? जो परमात्मा के प्रेम का एक एक अक्षर पढ़ लेता है वही 80 पंडित होता है। इसके बाद है, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं ना है। कवि के अनुसार मैं किसका प्रतीक होता है? ईश्वर का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है। कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? ब्रज भाषा कहा जाता है, अवधि भाषा कहा जाता है, सदुकड़ी पंचमेल खिचड़ी बोला जाता है, खड़ी बोली जाता है। पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है क्यों? इसलिए कहा जाता है कि वो एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान में भटकते थे, और जितने स्थानों में भटकते फिरते थे, जितने स्थानों में भटकते थे, घूमते थे, फिरते थे, वहाँ की शब्दावलियों को अपने कविताओं के अंदर अपने जो बोलते थे उनको स्वीकार कर लेते थे। तो जहाँ जहाँ गए उन भाषाओं को पता है। इसलिए जैसे खिचड़ी होते कई दालें डाल दी जाती हैं, तो वैसे ही उनकी पंचमेल खिचड़ी भाषा कही जाती है। फिर भी सदुकड़ी भाषा भी इनकी है, सदुकड़ी। साखी अब है, ये प्रश्न आपके आ गए हैं बोर्ड वाले। साखी शब्द का अर्थ है, कबीर ने अपनी साखियों के माध्यम से किन भावनाओं को व्यक्त किया है? देखिए सीबीएसई में आया है। साखी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साक्ष्य। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान या आंखों देखा पूरा सत्य। कवि ने अपने दोहों के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों, बाह्य आडंबरों और का गहरा कटाक्ष किया है। इन सब पर उन्होंने गहरा कटाक्ष किया है। ये बोर्ड के है, आप इसको जितने भी क्वेश्चन आते हैं बिना बोले ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसा समय मिलता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, सुखिया सब संसार है खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। पंक्ति में सोना और जागना किसके प्रतीक है? सोना अज्ञानता और भौतिक सुखों का प्रतीक है। ठीक है, और सांसारिक मनुष्य सांसारिक सुखों से लिप्त रहते हैं। वे जन्म और मृत्यु की वास्तविक सत्य से अनजान होकर क्षणिक सुख की नींद में मग्न रहते हैं। बहुत बढ़िया अर्थ है, ध्यान से पढ़िएगा। जागना ज्ञान और ईश्वर के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। कबीर परमात्मा के विरह में रोते रहते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी वीडियो तो आपके पास है ही। ठीक है, जब मैं था तब हरि नहीं में ना ही साखी के माध्यम से कबीर किस मूल सिद्धांत को स्पष्ट करना चाहता है? कवि के अनुसार अहंकार और ईश्वर भक्ति, अहंकार और ईश्वर भक्ति ये हाईलाइट किए गए हैं बच्चों, ध्यान से देख सकते हो आप। अहंकार और ईश्वर भक्ति एक साथ नहीं रह सकते। मनुष्य के मन में स्थित अहंकार ईश्वर भक्ति के प्रेम में बाधक है। क्या बाधक है बच्चों? अहंकार ईश्वर भक्ति के प्रेम में बाधक है। इससे परमात्मा की प्राप्ति से ज्ञान रूपी दीपक की प्राप्ति होती है और सर्वत्र ईश्वर के दिव्य प्रकाश का दर्शन कराता है। तो ये कवि के अनुसार अहंकार और ईश्वर भक्ति एक साथ नहीं रह सकते हैं। मनुष्य के मन में स्थित अहंकार ईश्वर भक्ति के प्रेम में बाधक है। इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। परमात्मा की प्राप्ति से ज्ञान रूपी दीपक की प्राप्ति होती है, जो अज्ञान के अंधकार को नष्ट करके सर्वत्र ईश्वर के दिव्य प्रकाश का दर्शन कराता है। पर्याप्त समय मिल रहा है आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। कस्तूरी कहाँ होती है, हिरण इसे कहाँ ढूंढता है? इस उदाहरण के माध्यम से कबीर हमें क्या समझाना चाहता है? देखिए सीबीएसई में आया है। कस्तूरी हिमालय में पाए जाने वाले एक विशेष जाति के हिरण में पाई जाती है। वह सुगंध उसे अति प्रिय होती है। उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए वह एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान में भटकता फिरता है। इस प्रत्येक प्राणी के हृदय में ईश्वर, लेकिन ईश्वर तो हर व्यक्ति के हृदय में निवास करता है, पर मनुष्य अपनी अज्ञानता वश ईश्वर को इधर से उधर मंदिर मस्जिद और तीर्थ स्थानों में ढूंढता है। क्लियर हो गया बच्चों? यही मैंने पढ़ाया था अभी आपको, तो ये आप इसको देख सकते हो। कबीर के प्रतीकों का अर्थ, प्रतीक सोना, यह स्वर्ण नहीं है, भौतिक सुख की निद्रा अज्ञानता का प्रतीक है। सोना मतलब स्वर्ण नहीं है, बल्कि भौतिक सुख में सब कुछ मिला हुआ है, एसी लगा हुआ है, कोई खाने पीने नौकर चाकर खाना पका के खिला रहे पिला रहे, सोए हुए, यही सुख है। ठीक है, जागना, विरह की पीड़ा, ज्ञान और ईश्वर के प्रति जागरूकता। विरह की पीड़ा क्या है? ईश्वर और ज्ञान के प्रति जागरूकता की भावना कि हमें यह ज्ञान को प्राप्त करना है। मैं स्वयं का अस्तित्व, अहंकार जो ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक होता है। दीपक और अंधियारा, प्रकाश और तम, ज्ञान और अज्ञान, ये इसका प्रतीक है। कस्तूरी हिरण की नाभि में स्थित सुगंध, हृदय में स्थित सर्वव्यापी ईश्वर। ऐसे ही ईश्वर सब जगह विद्यमान है, मनुष्य उसको अपने अज्ञानता के कारण इधर से उधर नहीं ढूंढ पाता है। तो बच्चों,
आशा है कि आपको ये सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों, मैंने ये सब क्वेश्चन भी आपको जो दिए हैं इनको याद करना है बच्चों, बहुत बढ़िया से याद करना है। अगर आप इसको पढ़ते हैं, ये साखी अब आपके ये टेस्ट में आने वाली है, आपको जितना हो सकता है इसको बढ़िया से बढ़िया पढ़िए। इसको जो है जितना आंसर समझेंगे, जितने क्वेश्चन आंसर समझेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अनुवाद समझिए, व्याख्या समझिए और अच्छे से अच्छे अपनी तैयारी करिए। और चैनल को जो है आपको सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों, पढ़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट में फिर कल हम आपको नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। शुभाशीष, सदा खुश रहें, खूब पढ़ाई करो।